जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हुए 3 हत्याकांड में 3 महिलाओं की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। बालाघाट बनी देवधर प्रीमियर लीग 2022 के विजेता, बैयर को मिला उप विजेता का खिताब। वन्य प्राणियों के शिकार से जुड़े साक्ष्य मिलने पर प्रशासन ने बंद करवाया कान्हा नेशनल पार्क का T3 रिसोर्ट। मौसम की बेरुखी, खराब हुई फसल पर शासन ने करोड़ों रुपए का बांटा मुआवजा, किसानों को 1 एकड़ पर नहीं मिला 2000 का मुआवजा। पदोन्नति की मांग को लेकर कर्मचारी संघ अजाक्स ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। गांव-गांव में खुल रही जल जीवन मिशन योजना की पोल, धनसुआ में 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है पाइपलाइन बिछाने का कार्य। बैयर थाना के अंतर्गत परसवाड़ा रोड सीताडोंगरी चौराहा में स्थित यात्री प्रतीक्षालय में एक लड़की की लाश बरामद की गई। इस लड़की की हत्या करने के बाद लाश को यात्री प्रतीक्षालय के अंदर टिका कर रख दिया गया था। बीती रात इस वारदात को अज्ञात हत्यारों ने अंजाम दिया। 20 फरवरी को सुबह 7 बजे यात्री प्रतीक्षालय में इस लड़की की लाश देखे जाने पर बैयर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। इस लड़की की शिनाख्त ताराबाई पिता सुरेंद्र मराठे 20 वर्ष बंजारी टोला मलाजखंड निवासी के नाम से की गई है। इस लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 फरवरी की शाम को 6:30 बजे करीब यह लड़की ताराबाई बंजारी टोला मलाजखंड ग्राम पिपरिया बैयर अपनी मामी शांतिबाई के घर गई आई हुई थी। रात में ताराबाई घर में ही थी। 20 फरवरी को सुबह 7 बजे बैयर के परसवाड़ा रोड स्थित सीता डोंगरी चौराहे स्थित यात्री प्रतीक्षालय में एक लड़की की लाश दीवार से टिकी हुई देखी गई। सूचना मिलते ही बैयर थाना प्रभारी जयपाल इनवाती सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। लड़की की पहचान ताराबाई पति सुरेंद्र मराठे 20 वर्ष बंजारी टोला मलाजखंड निवासी के नाम से की गई है, जिसकी हत्या की गई है, यह संभावना व्यक्त की गई। इस लड़की की हत्या के पूर्व उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। आपको बताएं कि 19 फरवरी 4 बजे यह लड़की बस में अकेली पिपरिया पहुंची थी। रात्रि में यह लड़की किसी व्यक्ति के साथ पिपरिया से निकली, किसी ने देखा नहीं। सुबह यात्री प्रतीक्षालय में लाश देखे जाने पर पिपरिया से लड़की के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लड़की की पहचान बैयर पुलिस ने इस लड़की की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है। 19 फरवरी 2022 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 25 मरीजों का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 23 मरीजों के ठीक हो जाने पर 19 फरवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 107 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 107 हो गई है। 19 फरवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में बालाघाट ग्रामीण क्षेत्र के 9, नगरीय क्षेत्र के 4, बैयर ग्रामीण क्षेत्र का 1, बिरसा ग्रामीण क्षेत्र का 1, लालबर्रा के 3, लांजी ग्रामीण क्षेत्र का 1, किरनापुर का 1, वारासुनी ग्रामीण क्षेत्र के 4 एवं नगरीय क्षेत्र का 1 मरीज शामिल है। शराब नहीं लाने से गुस्साए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डंडे से बेरहमी पूर्वक मारकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना जिले के सालेटेकरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम विपतपुर लोरमी में हुई। सालेटेकरी पुलिस ने मृतिका सुनीता मेरावी उम्र 35 वर्ष की लाश ग्राम के मेल सिंह यादव के खेत के पैरे के ढक से बरामद की है। वहीं उसकी हत्या करने के आरोप में झाम सिंह मेरावी उम्र 38 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार झाम सिंह मेरावी मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के ग्राम बाजभीरा थाना सालेवाड़ा निवासी है, जो खेती किसानी और मजदूरी का काम करता है। 2 माह से झाम सिंह अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल सालेटेकरी में रह रहा था। शुक्रवार की रात्रि में झाम सिंह ने शराब पी थी और उसने अपनी पत्नी सुनीता बाई को शराब लाने के लिए बोल रहा था, किंतु सुनीता ने शराब लाने से मना कर दी। पत्नी सुनीता द्वारा शराब लाने से मना करने पर झाम सिंह आवेश में आ गया और उसने अपनी पत्नी की डंडे से पिटाई कर दी, जिससे सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। किरनापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जानवा में रविवार की सुबह ग्रामीणों ने गांव की एक महिला शांताबाई, जो अपनी लड़की पूजा के साथ पिछले कई महीनों से काम की तलाश में नागपुर पलायन कर गई थी,
आज सुबह 4 बजे एक 4 व्हीलर वाहन गांव में आया और दोनों मां बेटी को उनके घर के सामने छोड़कर चला गया। ग्रामीणों को जब जानकारी लगी तो देखा कि पूजा मृत अवस्था में है और उसकी मां शांताबाई बेहोश है, जिस पर डायल 100 को फोन कर बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई की। मृतिका की लाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और अचेत अवस्था में पड़ी उसकी मां शांताबाई का उपचार किया जा रहा है। इस मामले में किरनापुर थाना प्रभारी रविंद्र बारिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने एवं शांताबाई के होश में आने के बाद बयान दर्ज होने के बाद वास्तविकता सामने आने की बात कही है। निश्चित ही इस घटना के बाद किरनापुर और आसपास के गांव के लोगों में दहशत व्याप्त है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि नागपुर रोजी रोटी की तलाश में गई मां बेटियों की इस तरह की हालत हो गई। देखना अब यह है कि बेहोशी की हालत में मिली शांताबाई की तबीयत कब तक ठीक होती है और इस मामले में वह किस तरह का खुलासा करती है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए क्या कदम उठाती है। सर अंगूठा वाले आया। क्या मामला है सर? शांतिबाई का मामला संज्ञान में आया था। सुबह 100 डाल गई थी, तो ऐसा बताया कि वो नागपुर से अपने दामाद के साथ में अपनी बेटी के साथ घर आए और रात में बेहोश थी वो, उसको यहाँ छोड़ के चले गए। तो जब 100 डायल पहुँची है तो उन्होंने 108 को कॉल किया है। 108 से शांतिबाई जो घायल बेहोश अवस्था में थी उसको लेकर अस्पताल में भर्ती किया है और उनकी लड़की पूजा जो बेहोश थी वो मृत अवस्था में मिली है, जिसका भी हमने किरनापुर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है। ऐसा क्या मामला है, कुछ विस्तार? अभी वो जो शांतिबाई है लड़का मृतिका की माँ, वो बेहोश अवस्था में है, कुछ बता नहीं पा रही है। जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आती है उसके बयान के आधार पे और उसके जो दामाद हैं जो रखे गए हैं उनको बुलाकर पूछताछ कर जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। वाराणसी में देवधर प्रीमियर लीग 2022 का रविवार को देवधर क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में देवधर ग्राउंड पर संपन्न हुआ। लगातार 8 दिनों से खेला जा रहा है टूर्नामेंट अपने आयामों को छूता हुआ फाइनल मुकाबले में पहुंचा, जहां रविवार को C9 बालाघाट और बैयर के मध्य मैच खेला गया। इस फाइनल मैच में C9 बालाघाट ने बैयर को हराकर टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। रविवार को देवधर ट्रॉफी 2022 का यह 28वां फाइनल मैच था। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने 28 साल पूर्व नगर में अपनी सभी मित्रों के साथ मिलकर देवधर क्रिकेट क्लब की शुरुआत की थी, जो शुरुआती दौर से ही अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। परंतु इस वर्ष कोरोना के कारण जिला स्तरीय पर प्रीमियर लीग की गई। यह मैच उद्योगपति समाजसेवी किरण भाई त्रिवेदी और पद्मेश मीडिया ग्रुप के CEO पद्मेश बागरेचा, वाराणसी SDOP अरविंद श्रीवास्तव की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें टॉस किया गया, जिसमें टॉस C9 बालाघाट ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 189 रन का स्कोर खड़ा किया। इस फाइनल मैच को देखने के लिए भारी तादाद में दर्शकों का जमावड़ा ग्राउंड पर लगा रहा। अलमेश पटेल और पीयूष नेवारे C9 बालाघाट के बल्लेबाजों ने ओपनिंग करते हुए शानदार शुरुआत की। अलमेश पटेल ने 11 बालों में 4 चौके की मदद से 17 रन बनाए। वहीं पीयूष नेवारे ने 74 बॉल पर 14 चौके और 4 छक्कों की मदद से शानदार 107 रन का योगदान दिया। इस टूर्नामेंट का पहला शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी बने, जिनके शतक की मदद से निर्धारित 20 ओवर में C9 बालाघाट ने 189 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैयर की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 166 रन ही बना पाई। बैयर की ओर से बल्लेबाज चंद्रपाल ने 39 बालों पर 40 रन बनाए। शिवम बल्लेबाज ने 14 बालों पर 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 22 रन। बल्लेबाज गोलू ने 22 बालों में 4 चौके की मदद से 25 रन बनाए। वहीं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में संस्थापक सदस्य राजेश परियानी, अरविंद शुक्ला, पंकज वर्मा, दीपक आड़े, डॉक्टर रविंद्र थाथोड़ और आयोजन समिति महेंद्र मिश्रा अध्यक्ष, संतोष आड़े सचिव, अरविंद शुक्ला, मिथुन मिश्रा, राजा चौरसिया, सह सचिव तरुण माहिरकर, बंटी मिश्रा, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष प्रबल जायसवाल,
आदित्य कुलाड़े, मुकेश उके मैनेजर उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी की भूमिका विनोद मिश्रा और कैलाश कसार ने निभाई। देवधर क्रिकेट मैदान पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल, संजय कांसल, राजेश परियानी, महेंद्र मिश्रा, अरविंद श्रीवास्तव एसडीओपी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें उपस्थित जनों के हस्ते विजेता और उप विजेता दोनों को ट्रॉफी, मेडल और नगद इनाम पुरस्कार राशि वितरण की गई। और अपना बालाघाट की टीम से परिचय प्राप्त करते हुए उछाल दिया गया। अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। अपना प्रभाव छोड़ना फाइनल का सफर के माथे का पसीना बता रहा है। मेहनत साथ में सचिव आपको मैदान पर दिखाई दे रही है। भैया नहीं था, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। देखा कि हाथी बल्लेबाज 26 दिन है और 7-8 दिनों में इसका लेना पड़ेगा। अब तो लेनी पड़ेगी। वो तो विकेट अंतिम ओवर है उनका, ये रिपोर्टिंग का पारी में एक थोड़ा सा जो अंतर है बल्लेबाजी। व्हाइट बॉल भी है, सारा व्हाइट बॉल का 2 रन मिलेंगे व्हाइट बॉल के रूप में। जी हाँ, गेंदें शेष है 22। इसके बाद पारितोषिक वितरण होगा। हाँ। इसके बाद जी प्रदीप जायसवाल दूल्हा भैया बोल के ले गए। हालांकि स्वागत करते हैं महेंद्र मिश्रा जी, हमारे जनपद अध्यक्ष भाई चिंतामणि, हमारे विजेता टीम के कप्तान को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा कि मैं इसके बाद आमंत्रित करूंगा ट्रैक्टर और स्वच्छ बनाने का। के बाद जो मुख्य ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था उसका पारितोषिक वितरण होना है। जिला स्तर पे एक बार करवाया गया है और जिसका समापन भी फाइनल जैसा हुआ कि हमारी बैयर की टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल जैसा फाइनल लोगों को देखने को मिला। इसके लिए मैं बैयर की टीम को विशेष से बधाई दूंगा। हार जीत तो अपनी जगह, लेकिन आखिरी गेंद तक उन्होंने खेलने का प्रयास किया और यही क्रिकेट है। भाई पीयूष निवारे ने जो है शतक मारा, उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा खेला उसने और हमारे टूर्नामेंट के फाइनल को फाइनल जैसा बनाया और विजेता टीम को मैं बधाई देता हूँ। इसको अपने जिला स्तर होने के बावजूद भी आपने देखा कि हमारे वाराणसी की क्षेत्र की जनता और हमारे क्रिकेट प्रेमी जितने हैं उनका उत्साह कि आज इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल होने के बावजूद उनकी संख्या और उनका देखते ही बनता था। उसके लिए मैं सारे वाराणसी के दर्शकों को बधाई देता हूँ कि आप सबने क्रिकेट को बचाना है। अच्छा खेल, अच्छा खिलाड़ी, टीम को उन्हें वजन नहीं देते कि टीम दिल्ली की भोपाल की है। अच्छा खेल, अच्छे खिलाड़ियों का प्रोत्साहित करते हमारे दर्शक यहाँ पे। जिले की कटंगी थाना अंतर्गत कामथी रोड पर स्थित ग्राम खैरलांजी में डीजे के पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक दुर्गा प्रसाद कोकोटे उम्र 24 वर्ष ग्राम देवठाना चांगुटोला निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 फरवरी की शाम करीब 6:30 बजे दुर्गा प्रसाद अपनी मोटरसाइकिल में अपने गांव देवठाना चांगुटोला से ग्राम उमरी अपनी मौसी के घर जा रहा था। तभी खैरलांजी में कटंगी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार डीजे की पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार दुर्गा प्रसाद कोकोटे घायल हो गया, जिसे कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दुर्गा प्रसाद को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2 वर्षों के दौरान बेमौसम बारिश ओलावृष्टि की वजह से खराब फसल का मुआवजा बांटा गया, लेकिन मुआवजा मिलते ही किसानों में मायूसी छा गई।
क्योंकि नियमानुसार जो मुआवजा मिला वह इतना कम है कि किसानों की फसल का बीज और मजदूरी तक नहीं निकल पाई है। मौसम की बेरुखी और प्रकृति का बिगड़ता संतुलन अन्नदाता किसानों के लिए हर साल बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और सूखे की मार की वजह से टेंशन बढ़ाते जा रहा है। उस पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व संहिता RBC 6/4 के तहत दिए जाने वाला बेहद कम मुआवजा किसानों की और अधिक परेशानी बढ़ाता जा रहा है। निश्चित ही इस खबर के दौरान हम आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिले के भीतर बीते 2 वर्षों के दौरान मौसम की बेरुखी और मौसम की मार झेल चुके किसानों से मिले आंकड़ों की जानकारी देंगे। नंबर के आधार पर यह आंकड़ा आपको बेहद अच्छा लगेगा, लेकिन इस आंकड़े के भीतर की हकीकत यदि आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कैसे शासन मुआवजे के नाम पर किसानों को महज छलवा दे रही है। चलिए पहले बात करते हैं वर्ष 2020-21 के दौरान जिले के भीतर 4 तहसीलों में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की, जिसमें बैहर, परसवाड़ा, बिरसा और बालाघाट हैं। राजस्व विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार परसवाड़ा के 9 गांव में 79 किसानों की लगभग 60 हेक्टेयर पर लगी फसल प्रभावित हुई, जिसमें 5,85,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। इसी तरह बैहर में 636 हेक्टेयर भूमि पर लगी 1057 किसान की फसल खराब होने पर 65,79,000 रुपए का मुआवजा मिला। बात यदि बिरसा तहसील की करें तो 36 गांव के 2261 किसानों की 5,000 हेक्टेयर पर लगी फसल के लिए 2,54,00,000 रुपए का मुआवजा वितरण हुआ। बालाघाट तहसील में 15 गांव के 452 किसानों की 93 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल खराब होने पर 21,96,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। इसी तरह वर्तमान सत्र 2020-22 जनवरी माह में खैरलांजी और किरनापुर तहसील में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि की वजह से फसलें खराब हुई। खैरलांजी के मीरकपुर, सावरगांव और गुडरू घाट में लगी अलसी, चना, गेहूं की फसल रकबा 19 हेक्टेयर के लिए 1,84,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। इसी तरह किरनापुर तहसील के पीपलगांव, पौनी, सोनेसराट में कुल 71 किसानों की 16 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल खराब हुई है, जिन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। यह तो बात हुई सिर्फ आंकड़ों की। राजस्व विभाग द्वारा फसल मुआवजा के लिए सर्वे का आकलन भी इतना अधिक ऊंचे स्टैंडर्ड का है, जिसमें 40% से अधिक फसल खराब होने पर ही मुआवजा की गुंजाइश रहती है। इस दौरान बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि कम नुकसान होने पर मुआवजे का कोई दावा नहीं रहता है। वहीं दूसरी ओर जिन्हें मुआवजा मिलता है वह इतना कम कि फसल के दौरान बीज और फसल लगाने के लिए लगाई गई मजदूरी का भी खर्चा नहीं निकल पाता है। आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो प्रति एकड़ 2,000 रुपया ही मुआवजा बांटा गया है। रूपझर थाना अंतर्गत बैहर रोड ग्राम चिखलाझोड़ी के पास सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक सुरेंद्र गोयल उम्र 36 वर्ष, छिंदी टोला, उकवा थाना रूपझर निवासी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 फरवरी को करीब 1:30 बजे सुरेंद्र गोयल मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने घर छिंदी टोला उकवा जा रहा था। तभी चिखलाझोड़ी के पास बैहर रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। अज्ञात वाहन की ठोकर से सुरेंद्र गोयल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डायल 100 की सहायता से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां पर डॉक्टर हर्ष चौबे ने गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र गोयल का प्राथमिक उपचार किए और उन्होंने सुरेंद्र गोयल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में संचालित बैहर तहसील के अंतर्गत आने वाली T3 रिसोर्ट SDM बैहर के आदेश के बाद राजस्व विभाग के अमले ने उसे सील कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील बैहर अंतर्गत T3 रिसोर्ट कोहका में सीलबंद की कार्रवाई की गई है। T3 रिसोर्ट अंतर्गत कुछ हफ्तों पहले वन्य प्राणी शिकार मामला चीतल का शिकार क्लच वायर फंसाकर किए जाने का प्रकरण न्यायालय में प्रचलन होने से संपूर्ण कार्रवाई तक सीलबंद करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिससे उक्त रिसोर्ट को सीलबंद की कार्रवाई की गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि जंगल के भीतर संचालित रिसोर्ट में ही वन्य प्राणियों के शिकार की गतिविधियों को संचालित करने में मदद की जा रही है। हालांकि वन विभाग और राजस्व विभाग की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जानकारी यही मिल रही है कि और भी रिसोर्ट जांच के दायरे में है। देखना अब यह है कि आगामी दिनों में क्या इस पूरे मामले की जांच में कुछ और रिसोर्ट के नाम सामने आते हैं या फिर वन विभाग का केवल यह एकमात्र जांच तक ही सीमित रहता है।